अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है आज सियालकोट के इलाके फतेहगढ़ में। फतेहगढ़ के एक घर में बाप सारी रात बैठकर रोता है। उसके रोने की वजह क्या है कि उसका एक ऐसा फर्माबरदार बेटा जो घर का सरबरा भी था, जो माँ बाप की खिदमत भी करता था और अपने बच्चे भी पालता था। ये शख्स कोई लैंडलॉर्ड नहीं था, बल्कि ये शख्स मेहनत मजदूरी करके रिश्तों का तकद्दुस जो है उसको निभाता था। लेकिन इसी का भाई जो कि इससे उम्र में छोटा है, उसने इसी की बीवी पर नजर रखी थी। नजर रखने के बाद भाइयों की आपस में होती थी तकरार। इस तकरार को खत्म करने के लिए मुल्जिम अली रजा ने ये कहा कि क्यों ना मैं अपने भाई को रास्ते से हटाऊं और अपनी भाभी को बना लूं अपनी बीवी, यानी कि देवर ने रखी अपनी भाभी पर नजर। क्या हुआ, बाप क्या कहता है? और बाप एक जुमला बहुत ज्यादा बोलता है, सारी रात जागता है और रात सारी जागने के बाद ये कहता है कि हीरे ना जवार कदी नहीं रहता। मैं इंतजार करता हूँ अपने बेटे का। 62 साल मेरी उम्र है, आज भी मेहनत करता हूँ और उसके बच्चों को पालूंगा जो वो दुनिया पे छोड़ गया है। क्या कहानी है ये आपको दिखाते हैं। मुदई फैमिली के घर हम इस टाइम मौजूद हैं। मेरे साथ वालिद साहब हैं और मेरे दाईं तरफ जो है वो वालिदा है। इनके कितने बच्चे हैं ये इस टाइम आज अपनी औलाद के हाथों किस नहज पर खड़े हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे जो इनकी गोद में हैं ये आगे से बेटों के बच्चे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे तो 3 बेटियां हैं ते 5 बेटे। 5 बेटे हैं, हम 4 ही रह गए। अब 4 रह गए, एक अल्लाह के पास चला गया। अल्लाह के पास चला गया। अच्छा ये बताएं मुझे बाबा जी कि अली रजा कैसा बेटा है? गल है वैसे जो भी उन्हें कीता है जरूर कीता है। नहीं वो तो जुर्म कीता है ना बाबा जी, जान अल्लाह नु देनी है ना। हाँ अली रजा कैसा बेटा है? ताबेदार है, ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੇ नाफरमान है, कैसा है? ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਤੇ सही कह रहे ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। हो, गलत गल है ना। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ। हाँ जी, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ। ओए कार पूरे ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੋ ਉਹ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਸੀ। सही ताबेदार बच्चा ਸੀ। ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਝਗੜਾ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ? क्यों झगड़ते थे ये दोनों भाई आपस में? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਨੇ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ठीक है। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। कदों पता लगा बेटे दे बारे च? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ 8:30 ਹੋਏ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ की पता लगा सी? ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। आपके जहन में फौरन क्या आया? ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚ ਇਹ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ था ਤੇ ਮੈਂ ज़ाहिर है क़यामत टूट पड़ी कि ये क्या हो गया। ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਵਾ। सही गल। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। नहीं 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 ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਲਾਡਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, लाडला है। ਇਤਨਾ ਲਾਡਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ सही बात। ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕਿ पागल है। वालिदा भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। वालिदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या हाल है? ठीक है शुक्र अल्लाह का। माँ जी, गोद में पोते हैं, जी बाप अल्लाह को प्यारा हो गया है, ठीक। क्या कहेंगी? इस दिन के लिए तो नहीं औलाद को पैदा करता है इंसान, इस दिन के लिए नहीं पालता, इस दिन के लिए माँ बाप
आना आना जोड़ के रोटी खिलाते हाँ हैं, जी। बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, हाँ जी। नौकरियों पे लगाते हैं। जी। इस दिन के लिए तो नहीं होता ना। मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ, मुझे बहुत दुख है कि आपके साथ क्या हुआ, गलत हुआ। माँ जी सुनाई अपनी कहानी। ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। हाँ जी सही कह रहे हो। ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਸੁਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਐਸੇ ਲੋਕੀ ਜੀਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਜੈਸੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਓ ਆਵੇਂ ਔਰ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਵਾਲੀ। ਐਂਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ 1-2 ਵਾਰੀ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਬਸ ਰਿਹਾ ਵੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬੇਗਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਵੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ, ਕੋਈ ਆਹ ਤਲਖੀ? ਬਸ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਫੜਿਆ ਦਾ ਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਯਾਰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੈਂ ਪਤ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕੀ ਜੀ? ਜੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 66 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਿਲਾਣ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਾਂਗਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਗਰ ਨੇ, सही। मेरे टुकड़े। थाने चलते हैं और मुल्जिमान से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्यों मारा, किस तरह से मारा, किस किस को साथ मिलाकर मारा और इस कत्ल के पीछे वजूहात और मकासद क्या थे। मुल्जिमा सुमेरा बीबी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। सुमेरा से बात करते हैं। सुमेरा कितनी उम्र है? 26 साल। 26 साल। बच्चे कितने हैं? 2। 2 बच्चे हैं। खामद क्या करता था? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी करता था। और शादी को कितना अरसा हुआ? शादी को 7 साल। 7 साल हो गए थे। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिंदगी ठीक गुजर रही थी खामद के साथ? बस ऐसे ही मारता कूटता था, इसलिए मारता पीटता जी। था। अच्छा तो ये अपने देवर के साथ आपके मामलात सेट हो गए कैसे? बस देवर के साथ हो गए। देवर मुझे जाता था, मैं उसे रोकती ही, वो नहीं रोकता, मुझे ब्लैकमेल करता था जी। इसलिए मैं बड़ा मना करती, वो नहीं आवाज आता। ठीक है। तो देवर के बारे में अपने खामद को कभी बताया था कि ये मुझे तंग करता है आपका भाई? नहीं, 1-2 बार बर्तवा बताया था, फिर उसने भी नहीं समझाया।
नहीं समझाया था? नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ, फिर उसके बाद क्या मिलके सोचा खामद के लिए? खामद ने, देवर ने ना जहर लिया के दिया, कहना इसको खाने में मिला के दे दो। हाँ। तो मैंने कहा मैंने नहीं मिलाना। उसने कहा कुछ नहीं होता, ब्लैकमेल करता था मुझे। तो मैंने डरते ही उसको मिला के दे दिया और 10 दिन हॉस्पिटल में भी रहा। तो मैंने कहा ठीक है, 10 दिन हॉस्पिटल में, मेरी ज़िंदगी है, मैंने माफ़ कर दिया ही, मेरी गलती है। हाँ। तो नहीं, देवर ने नहीं मुझे माफ़ किया, देवर नहीं मानता, देवर मानता मुझे था? नहीं मानता, बस फिर मुझे। खामद ठीक ठाक होके घर आ गया, जी रूटीन में जिंदगी गुजरने लग गई। जी। फिर नहीं अच्छा, फिर जब खामद वापस घर आ गया, जिंदगी रूटीन से गुजरने लग गई, फिर उसके बाद? बस उसने किसी लड़के के साथ प्लान किया और उसे ₹1,00,000 तय करके तो उसे मैं गोलियां मरवा दी। तो 70,000 रुपये उसने दे दिया था, तो बाकी देने वाले थे। जब गोलियां मार के चला गया तो मुझे मेरे देवर ने फ़ोन किया, आप मैंने काम कर दिया आपके शोहर का। फिर आपको तो दुख फिर- हुआ कि मेरे 2 बच्चों का बाप है? मैंने कहा मेरे तो 2 बच्चों का बाप है, मैं क्या करूँगी। बिल्कुल। तो फिर भी उसने नहीं सुनी मेरी, रोने पीटने लगी और पुलिस आई, मुझे पकड़ के ले आई। अब शर्मिंदगी है अपने किए पे हाँ जी। या नहीं है? नहीं है, ज़रूर, क्यों नहीं है। ठीक है, मरकजी मुल्जिम क्या कहता है उससे बात करते हैं। क्या नाम है? अली रज़ा। अली रज़ा। अली रज़ा, कितनी उम्र है? मेरी 27 या 28 साल। क्या करते हो? सिलाई का काम। कितनी बहनें हैं? 3 और भाई? 5 थे। 5 थे। अब कितने? 4। एक अल्लाह को प्यारा हो गया। जी। कैसे? वो मेरा थोड़ा सा झगड़ा हुआ था किससे? तकरीबन भाई के साथ, कोई 7-8 दिन पहले। तो वैसे भी ना मैंने ना भाभी की क्या तरफ झगड़ा हुआ था? झगड़ा वो थोड़ा सा वैसे मेरा उनका हुआ था, तो वैसे मेरा वैसे ही क्या झगड़ा हुआ था? बताने लगूं तो वो ना एक दफा ना भाभी ना काम कर रही थी घर का, तो मैंने उनकी तरफ देखा था, तो यही बात हुई थी। फिर उसके बाद मैंने ना इनके साथ ना नहीं, घरों में भाभियां काम भी करती हैं, देवर देख भी रहे होते हैं, देवर बाजी भी कह रहे होते हैं, देवर भाभी भी कह रहे होते हैं। किस किस्म का देखा था उसको तो झगड़ा हो गया? किधर देखा था उसके? घर में, अपने घर में देखा था काम। देखने पे झगड़ा तो नहीं होता? नहीं नहीं, तो गलत वो हरकत की होगी तुमने? नहीं गलत कोई अभी तक कोई गलत हरकत नहीं की। जो वो किया मुझे था पता- वो बताओ कि वो- तुमने किस तरह देखा था भाभी को, कि उसके कामत को एतराज हुआ तुम्हारे ऊपर कि तुमने मेरी बीवी को किस तरह देखा है? किस तरह देखा था? वैसे वो काम कर रही थी ना, वैसे मैंने कैसे? मैं भी आपको देख रही हूँ, कोई एतराज नहीं किसी को। देख आपने रहा- किस तरह देखा था? मैंने अपनी आंखों में देख रखा था आंखों ना से जी। देखा था, आंखों में बेगैरती ला के देखा होगा ना, ऐसे ही तो नहीं देखा तुमने? जो उसके खामत को एतराज हो गया तुम्हारे ऊपर, कुछ किया होगा ना, कोई हरकत की होगी तुमने। अभी तक इस तरह की कोई अभी हरकत तक नहीं की थी? नहीं उसके कोई बाद नहीं। की थी? जी, उनसे भी बात करनी थी, लेकिन क्या बात करनी थी? बात यही करनी थी कि मैं ना आपकी तरफ देखता था। अच्छा जी। फिर ये मौका ही नहीं आया। फिर हमने ना वो धमकाने लगे थे, भाई को डराने लगे थे। कौन? हम कौन? ये- ये इन दोनों का क्या मामला है भाई से? नहीं, मामला तो मेरा था ना। आपका था ना, उनकी बात जी। छोड़ो, उनसे हम बात कर लेंगे। आप जी। अपनी बात पहले बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम था अपने भाई से? बड़ा भाई था? जी। कितना बड़ा था? काफी बड़ा था। कितना बड़ा? काफी कितना? 100 साल बड़ा था? नहीं। हाँ, तकरीबन 10 साल बड़ा था। 8-10 साल बड़ा था। क्या मामला था भाई के साथ? सीधी बात बताओ। भाई के साथ मेरा यही मामला था। भाई ने कहा था भाई कि की बीवी पे नजर थी, ये मामला वो था? पहले नहीं थी, ये 8-10 दिन नहीं पहले भाई, की बात है। की बात ना करो, मुझे बताओ भाई की बीवी पे नजर थी तुम्हारी? जी। हाँ, क्यों? क्यों भाई? भाभियां तो माँ होती हैं, छोटी है तो कहते हैं जी छोटी माँ है, ये मेरी बहन है। जी। तुमने उसी पे ही नजर रख ली थी, क्यों भाई? पता नहीं चल रहा है। कितनी देर से भाभी के साथ तुम्हारे ताल्लुकात थे? पहले मेरे कोई ताल्लुकात नहीं थे, ये बाद में ही हुए थे। ठीक है अच्छा, जी। भाभी को जहर लाकर कहाँ से दिया था? वो उधर से लाई बाजार से। लाई बाजार से। क्या कहा था लाके? क्या समझाया था? वो सालन में डाल के देनी है मैंने। फिर? जी, वो मैंने डाल के दी थी। अच्छा जी। फिर उन्होंने खा ली थी। तो फिर वो सुबह उठे तो बीमार थे, तबीयत खराब थी? तबीयत खराब हो गई थी। फिर मैं डॉक्टर के पास लेके गया, तो डॉक्टर से लेकर आया था, तो फिर सो गए थे। तो फिर दोबारा क्या फिर कहा डॉक्टर ने? क्या मसला है? डॉक्टर ने कहा था कि शायद ये तबीयत खराब है, लेट आता है ना, कोई 11 बजे में, तो नींद नहीं पूरी हुई, तो रेस्ट के लिए ना इनको देर।
ठीक है, फिर कितने दिन जिंदा रहा? फिर रेस्ट करने दी थी, फिर मैं ले गया तकरीबन 4 घंटे बाद मैं उधर सरदार बेगम अस्पताल लेके गया था। अस्पताल ले गए थे। जी। अच्छा, फिर उधर से तकरीबन शाम को मैं ले आया था। तो फिर ये उसके बाद ये 7-8 दिन के बाद जो है ना ये काम हुआ है। अच्छा जी। फिर भाभी के साथ बैठ के प्लान बनाया, उसको मारने के बाद क्या करना था तुमने? शादी करना चाहता किससे? था भाभी से। भाभी से ये जी। कहा था उसको? जी मैंने कहा था, प्लान बनाया था बैठ के आपस में? मैंने कहा था कि वो उन्होंने पहले कहा था नहीं ये नहीं सही बात है, ये जो तुम कर रही हो ये नहीं सही। तो मैंने कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ। ठीक है। जी। फिर तो उन्होंने कहा नहीं ये नई बात सही। तो मैंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई पता नहीं है, अपनी मर्जी करो। तो मैंने कहा कि नहीं मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर मैंने ये प्लान बनाया, मैंने कहा कि मैंने कहा मैं जो मर्जी करूँ, मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी करूँ। क्या प्लान बनाया? फिर मैंने कहा था कि मैं ना मेरे पास मैं किसी लड़के से बात कर लूँगा तो मैं ये काम करा दूँगा। वो मना करती रही? उन्होंने मुझे मना किया था 2-3 मरतबा। ठीक है, तो फिर तुम बाज नहीं आए? जी नहीं। अच्छा, फिर किन लड़कों से बात की? इनको मिला था फरियाद अली को। मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा नहीं यार ये बात नहीं सही। क्या कहा था? मैंने कहा था कि वो मैंने एक वकुआ लगवाना है। अच्छा। वो लगवाना है तो वो आपके पास आया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैंने कहा कि यार लगाना मेहरबानी है। तो फिर मान गए थे ये। तो फिर मैं इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पास ना बाइक है ना सिस्टर है। तो मैंने कहा कि चलो मैं पैसे दे देता हूँ। मैंने पैसे पे दे दिए थे। इन्होंने एक 125 खरीदा और एक पिस्टल खरीदा। कितने का? 40,000 का 125 खरीदा तो 25,000 का पिस्टल खरीदा था। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कौन है, फिर मैंने बताया था कि वो है। कौन है? मैंने अपने ये भाई बताया कि मेरा सका भाई? नहीं ये नहीं बताया। क्या बताया? मैंने कहा कोई शख्स है, उसको मरवाना है मैंने। जी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा ठीक है। ठीक है, फिर जगह कैसे हुई, सेटिंग कैसे हुई, भाई कैसे दिखाया? अगली कहानी। वो चैना चौक में जो है ना, ये नहीं चैना चौक बार वाला, उधर बैठे हुए थे। भाई बैठा था? नहीं उधर से गुजर रहा था, हम वहाँ खड़े थे। भाई क्यों गुजर रहा था वहाँ से, कहीं जा रहा था? नहीं, वो लोडर रिक्शा लेके ना, हाँ, वो अपने काम पे वापस जा रहा था छुट्टी करके। इस टाइम काम करता है और यहाँ से आता जाता है? जी। ये पता था तुम्हें? अच्छा, फिर मैंने कहा था कि ये है। क्या ये है वो लड़का। मैंने ये नहीं था कहा कि भाई है। इन दोनों को दिखाया था? जी। मौके पे मौजूद हो, खड़े होके मरवाई गोलियां? जी, मैं तकरीबन काफी पीछे ही था तो ये आगे गए थे। ठीक है जी। दिखाया था भाई? जी। इशारा किया था? जी। फिर इन्होंने गोलियां मार दी? कितनी? इन्होंने पूरा ब्रेस्टर चलाया तो 6 के साथ लगी है, इतनी की लगी है। वहां से फिर तुम कहाँ गए जब देखा भाई को गोलियां लग गई हैं? फिर? मैं घर पे आ गया था। फिर? तो फिर मेरे कज़न ने बताया, मेरे कज़न को ना किसी ने बताया था कि सुहेल को ना गोली लग गई है। तो फिर मैं उनके साथ ना अपने कज़न के साथ सिविल हॉस्पिटल चला गया था। फिर? तो फिर जब मैंने हॉस्पिटल जाके भाई को देखा? जी। हॉस्पिटल कौन देकर गया था भाई को? वो मुझे नहीं पता। वो वहाँ के लोग ही थे, यारा भाई थी और यारा भाई पे गया था साथ। 112 पे गया जी, था। साथ पुलिस वाले थे। जाके तुमने क्या कहा? रोना शुरू हो गया था फिर मैं। तुम? जी। क्यों? लोगों को पागल बनाने के लिए कि मेरा भाई है, मुझे दुख है कि ये मर गया या इसको किसी ने गोलियां मारी हैं, इसलिए रो रहे थे, ड्रामा कर रहे थे? ये नहीं, फिर मुझे बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। जी, चल रही थी जी, गोली, जब जी, इशारा किया था, दुख नहीं था हो रहा कि अगले दुख एक मिनट तो के बाद ये भाई कहाँ होगा मेरा? और भाई तो भाई के बाजू होते हैं। जी। भाइयों के पीछे तो भाई जान दे देते हैं कि मेरे भाई को कोई हाथ ना लगाए। तुमने खड़े होकर गोलियां मरवाई हैं। किस किस्म के मर्द हो भाई तुम? परेशान तो तब भी था। रोए क्यों? अस्पताल में जाके क्यों रो रहे थे? अपनी ये जो मैंने बेवकूफ़ी की। फिर उसके बाद पुलिस ने कहाँ से पकड़ा?
मैं इधर आ गया था तो फिर फिर इधर मुदई से- बने तुम? मुदई मुझे घर वालों ने बना दिया। अच्छा, घर वालों ने तुम्हें मुदई बना दिया। जी। तुम्हारी उम्र 12 से 14 साल है, मर के 14 पूरी भी नहीं हुई, बहुत मासूम हो, बिल्कुल छोटे से हो, कुछ पता नहीं है दुनिया का, कुछ पता नहीं है मेरे अच्छा अब्बू ने- काम क्या है, बुरा काम क्या है। घर वालों ने मुदई बना दिया। मेरे अब्बू ने कहा था कि मुदई बन जाऊं। अब्बू को बताना था, अब्बू मेरी करतूत है, नहीं बताई? अब्बू को बताना था, अब्बू मैंने मरवाया आपका बेटा, मैं गंदा पैदा हो गया हूँ आपके घर में, ये मेरा काम है, आपकी इज्जत पे भी हाथ में नहीं डाला है, आपके बेटे को भी मैंने मरवाया है, ये नहीं बताया अब्बू को? नहीं नहीं बताया? नहीं, ये फिर बात पता तो चल ही गया था। वो तो बाद में पुलिस जी। ने इन्वेस्टिगेशन की है जी। ना, ये तो पुलिस के सर से इरा जाता है ना, जी, जी। जिन्होंने आप जैसे लोगों को बेनकाब किया है। जी हाँ, जी। क्या नाम है? अमीर हमजा। अमीर हमजा। जी। क्या करते हो भाई? मैम सर्जिकल का काम करता सर्जिकल का काम करते हो? बंदे मारने का काम कब से करते हो? हूँ। बंदे अल्हम्दुलिल्लाह मैम ये कभी जिंदगी में नहीं काम ये किया। पहला काम किया? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह किस बात पे बोला है? कत्ल करने पे? नहीं मैम, ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम, अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है पता है इस बात का? मैं ये कह रहा दाढ़ी सजा के मुंह पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी नहीं किया और ठाठा बंदा मार दिया। मैम मुझे तो इस बात का इल्म भी नहीं था घर किस से, बात का? जब ये कि ये काम हो जाना है, ये मैं घर से निकला, मुझे पिस्टल किस लिए लेते हैं? मैं बताने लगूँ आपको। बताओ। मैं घर से जब मुझे इन्होंने फोन किया, ठीक है, तो मुझे इन्होंने कहा कि काम जाना है एक, हाँ। ठीक है, रास्ते में हम जब यहाँ पे आए, यहाँ बैठे हैं हम, यहाँ पे चाय पिया हमने, ठीक है, तो उसके बाद जो सा ना मुझे इसने फरियाद ने बोला कि तुम बाइक चला लोगे। इसका नाम है फरियाद? जी, मुझे इसने बोला कि तुम बाइक चला लोगे, मैंने कहा चला लूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो सा ना इसको जो सा ना ये पीछे था हमारे, ठीक है, तो हम जा रहे थे मोटरसाइकिल के ऊपर, ठीक है, तो फरियाद ने बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं? इसने बस ये बोला था कि पैसे लेने जा रहे हैं किसी से। अच्छा, जी, तो वहाँ पे रास्ते में जो सा ना फिर ये काम हो गया, ठीक क्या है, हो गया? गोलियां लगा दी पटाखा इसने, चल गया, शुरली चल गई, गोलियां क्या लगा हो दी, गया? गोलियां ये मारी काम हो इसने। गया, क्या हो गया? बताने लगो मैम आपको, क्या हो गया? गोलियां लगा दी फिर उसको, ठीक है, हाँ, मुझे गोलियां क्या की? गोलियां मारी थी फिर उसको अच्छा, जब, किसने? ठीक है, ये फरियाद ने। अच्छा, फरियाद तुमने मारी थी? किसने मारी थी? मैंने मारी थी। इसको बताया था बंदा मारने जा रहे हैं? नहीं, नहीं? अच्छा, तो मुझे नहीं था पता, तो मैं फिर बाद में जब ये काम हुआ तो मेरे अब पैरों में से जमीन थी रख गई थी, मैंने फिर बाइक जो सा ना भगाई अपनी, ठीक है, ये बैठा हुआ था साथ ही? जी साथ में तुमने बैठा कहा हुआ नहीं कि उतरो था। नीचे? मैंने इसको बोला भी, तो मैंने सीधी बात बताने लगा, मैंने बहुत कोशिश की थी, ठीक है, कि बाइक खड़ी कर लो, लेकिन मेरा हौसला नहीं था पड़ा जब ये काम हो गया था, ठीक है, तो मैं फिर उसके बाद जो सा ना वापिस आया, मोहल्ले आए हम, बाइक खड़ी किया, उसके बाद मैं जो सा ना फिर खुद में बेबस हो गया हुआ था कि ये क्या हो गया। हिस्सा कितना मिला इस कत्ल में? 18,000 दिया था, लेकिन वो भी मैम पूछा नहीं इसको, तुमने 18,000 किस चीज का दे रहे हो मुझे? मैंने इसको पूछा था, इसने मुझे बोला कि तुम रखो अपने पास, मैंने इसे बोला भी था, मैंने कहा चलो ठीक। उसके बाद फिर मैंने इनके साथ रब्ता करना छोड़ दिया, मैं फिर अपने काम पे जाने लगा पड़ा था ध्यान से। फिर मैंने इनके साथ- फरियाद कितने बंदे पहले मारे? पहली गलती हुई है, उसकी माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह पाक माफ़ कर देना। कितने पैसों में ये कत्ल तय हुआ था? पैसों में से नहीं हुआ था, इसने कहा था ये काम करना है, तो मैंने इसे बोला था ना हमारे पास गाड़ी है ना हमारे पास पिस्तौल है कोई, ठीक है। इसने बोला जो चीज़ चाहिए ना वो मैं ला के दूंगा। इसने मुझे 70,000 रुपया दिया था, वो 40,000 का वड वाइप लिया था किसी से पुराना, और 25,000 का पिस्टल लिया था, तो वही पैसे जो इसने दिए थे ना वो उसी काम पे लगे हैं, तो ये मामला है। फिर इसने काम कहा था कि वैसे इसने ये नहीं बताया तुम्हें कि मेरा भाई है? नहीं। ये कहा कि किसी को मरवाना है? नहीं। लेकिन किसी को मारना क्या जायज है, दुरुस्त है? मारने नहीं लगे थे हम मैडम, क्या करने लगे थे? हमने सिर्फ धमकाने लगे थे, लेकिन वो ब्रेस्टर पिस्टर था, पहली दफ़ा चलाया था मैंने, उसकी समझ नहीं आई वो कैसे चल गया। अच्छा, फिर भागना हमारी वहाँ से मजबूरी बन गई। कितनी गोलियां लगी? पूरा ब्रेस्ट लगा उसे? नहीं, तकरीबन 6 गोलियां लगी। 6 गोलियां लगी, तो जाहिर है उसने कहाँ बचना था जिसको 6 गोलियां मारी? कहाँ मारी थी? इस जगह पे लगी थी। फिर तुम भाग गए वहां से, पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? फैक्ट्री से। तो फिर तुम किराए के शूटर हुए ना? शूटर हुए ना? फिर गलती हो गई है बस। पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से, पुलिस से बात करते हैं। मोहम्मद रियाज बाजवा साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं, थाना सदर सियालकोट में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इस वकुआ की पुलिस को इतला कैसे मिली ये हम जानते हैं रियाज बाजवा साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। रियाज साहब कैसे मालूम हुआ, खबर कैसे मिली थी? ये 27 दास को ये मकबूल सेल जो है ना, ये मेहनत मजदूरी करता था, इसके पास रक्षा था, ये रक्षे से अपना सामान लेकर पसूर रोड पे जा रहा था।
तो जब इनको इन दरिंदों ने मर्डर किया तो रेस्क्यू 15 की कॉल चली सर। ठीक है, वो कॉल पे हम मौके पे गए, 15 की कॉल। 15 की कॉल पे हम मौके पे गए। ओके, जब मौके पे देखे तो इसकी ये लाश पड़ी हुई थी, इसको 8-10 फायर ब्रस्टर लगे हुए थे। ठीक है, उसके बाद हमने इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए अस्पताल पहुंचाया। ये जो मुद्दई अली रजा दरिंदा, ये उधर हमारे साथ साथ ही ये चल रहा था, कह रहा था हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, शोर डाल रहा था अस्पताल में। तो हमने इसको सारा खानदान उधर इकट्ठा हुआ, तो ये शोर डालते थे कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। कातल देवर, ये देवर जो है, तो इसने मशवरा करके ये खुद मदई बन गया थाना में। जब ये मदई बन गया तो हमने तफ्तीश शुरू की। जफर इकबाल इंस्पेक्टर मेरे साथ तफ्तीशी अफसर से इस केस के। इसी केस के। ठीक है, तो हमने इस केस में दिन रात मेहनत की। हमने इनके मोहल्ला में जाकर खुफिया तौर पर चेक किया तो कुछ लोगों ने बताया कि ये अली रजा जो है ना, ये आवारा गर्द किस्म का आदमी है। ठीक है, इसके अपने घर में जो है ना अपनी भाभी वगैरह के साथ तलक ठीक ना है। ठीक है, तो हमें इस पे शक पड़ गया। ठीक, हमने ये रोजाना थाना में आकर छोड़ डालता कि हम रोड ब्लॉक करेंगे, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा, तो हमने अब इसके तरीके से इंटेरोगेशन करनी शुरू कर, जिसके वालिद को बुलाया तो हमें इसके मजीद शक पड़ गया। यानी पुलिस को भी ब्लैकमेल करता रहा। ब्लैकमेल करता था ओके, कि हम रोड ब्लॉक करेंगे, हमारे भाई के कातल नहीं मिले। तो हमें ये ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो हमने मजीद इसकी जो कॉल डाटा थे वो भी डाटा भिजवाया, उसमें भी हमें शक पड़ गया कि जब हुआ उसकी तो पोजीशन इधर ही है, लोकेशन आ जाती लोकेशन है। इधर आ गई। तो कुछ मोहल्ला से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इसकी अपनी भाभी के साथ नजायज तल्लुकात है। क्या सिर्फ इसी भाभी को इसने निशाना बनाया या इससे पहले भी ऐसा कोई काम इसका अपने घर पहले में एक किया बड़ी है? भाभी थी, वो भी इसका बड़ा भाई घर छोड़कर इसकी वजह से घर से अलहदा हो गया, वो किराए पर रह रहा है। उसकी बीवी पे भी नजर थी। उसकी बीवी पे नजर थी। काम ही ये है इसका। काम ही है, ये दरिंदा है। ओके, तो जब फिर ये दिन रात मेहनत की, कोशिश की, पूरे थाने ने, इस टीम ने इसमें टीम वर्क किया, तो आखिरकार अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम इस तक पहुंच गए। ठीक है, जब हमको क्लियर हो गया कि कातिल ये ही है, तो हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, फिर मुख्तलिफ बहानों से ये बातें करता रहा। फिर इसकी भरजाई को भी हमने पकड़ लिया, दोनों की इंटेरोगेशन की, तो इन्होंने हमें असल हालात बता दिए। ठीक है, जब असल हालात सामने आए तो ये अली रजा ने कहा कि मेरे ये फरियाद वगैरह दो दोस्त हैं, तो मैंने शादी करने के लिए, अपनी भरजाई के साथ शादी करने के लिए हम दोनों ने पहले मशवरा किया कि इसको ठिकाने लगाए तो फिर हम शादी कर सकते हैं। सही है। तो इन्होंने फिर मशवरा करके ये शूटर हायर किए, फरियाद अली और हमजा। तो इन्होंने 1 लाख रुपए में इनका डन हो गया। 70,000 रुपये ये अली रजा ने उनको दे दिए। तो बकाया जब ये काम आप खत्म करेंगे फिर आपको देंगे। ठीक, तो जिस रोज वो हुआ साथ जा रहा, पीछे पीछे ये 2 शूटर मोटरसाइकिल पे थे और अली रजा इनके पीछे था। तो इसने इशारा किया कि ये ही मेरा भाई है, इसको ठिकाने लगा। तो उन्होंने फिर इसको ठिकाने लगा। ठीक, तो पुलिस ने दिन रात मेहनत करके अपना फराइज निभाते हुए, पूरी मेहनत करके, पूरी कोशिश से इन दरिंदों को गिरफ्तार किया। बिल्कुल ठीक है। बताइएगा इसकी क्या एक्टिविटीज है, किन के साथ उठता बैठता है ये? आवारा लोगों के साथ बैठता है, जो क्रिमिनल माइंड के किस्म के लोग हैं, जो सारा दिन कुछ भी नहीं करते, लोगों को लूटते हैं या इस तरह की बदमाशी करते हैं, उन लोगों के साथ तो बैठा होता था। ठीक है। और इसके अलावा कभी मारपीट और बदमाशी में भी रहा है? लोगों के साथ, मोहल्लेदारों को भी तंग करता रहा है? मोहल्ले में लोगों को तंग करता है, लेकिन लोगों ने इसके खिलाफ एप्लीकेशन नाम तलका थाने में दी, क्योंकि इसकी रिहायश इधर थाना हाजीपुरा इलाका में, उधर हम डरते थे लोग इससे? लोग डरते थे इससे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि आले कत्ल बरामद कर लिया? आला कत्ल बरामद कर लिया है, जो मोटरसाइकिल वो भी बरामद कर लिया है। ठीक है। अब हमारी तफ्तीश मुकम्मल इंशाअल्लाह है। ताला मुकम्मल हो जाएगी इसी हफ्ते में। अच्छा, ये बताइए रियाज पाजरा साहब, ये जहर वाला क्या किस्सा है? अस्पताल वाले क्या कहते हैं? अस्पताल वाले कहते हैं जब पहले इन्होंने कोई इस हुआ से 18-10 को 8-10 दिन पहले इसको कोई जहरीली चीज दी इसकी भरजाई ने, और ये अली रजा मुद्दई मुकदमा जो अब कातिल निकला था, ठीक है, उसको ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने कोई जहरीली चीज दी। जब हमने डॉक्टर साहब साथ जाकर मिले, तफ्तीश करते हुए हमें पता चला कि पहले भी इन्होंने मारने का कोई मनसूबा बनाया था।
तो अस्पताल जाकर डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने कहा कि इसको कोई जहरीली चीज दी गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बचा लिया है। ठीक है, ये डॉक्टर्स ने कहा। डॉक्टर्स ने कहा। ठीक है, वो मजीद हमें शक पड़ गया कि अब तो यही कातिल हो सकते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि इनके घर से या इसकी बीवी है या इसका भाई है, ठीक है। और तो इनके घर में नहीं था, इन्होंने कुछ किया बिल्कुल है। इस ठीक है। शक में हमने ज्यादा इस पे शक करके मजीद तफ्तीश करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ मकतूल जो है वो भी वालिदैन के लिए बेटा है, दुनिया से चला गया, एक तरफ कातिल है वो भी बेटा है, दोनों तरफ से कबाड़ा तो वालिदैन का हो रहा है ना। एक अल्लाह के पास चला गया, एक जेलों में है। अब ये बताइए कि वालिदैन का क्या रुझान है इस केस में? एज अ पुलिस ऑफिसर पूछ रही हूँ। अगर हम वैसे बात करें कि वालिदैन पर क्या बीतती है तो ऑब्वियसली दुख होता है। एज अ पुलिस ऑफिसर क्या एनालिसिस किया आपने? अभी मैंने जो नर्सिस किया, उसका वालद जो है ना, वो कहता है कि इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है, और सेल जो उसका बेटा मर्डर हुआ है, हाँ। उसके साथ वो रोता है कि मेरा ज्यादा प्यार था। ठीक है। और इसको मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। ओके, इसको कानून के कटहरे में खड़ा करके खुदा दिलाऊंगा। ठीक। अभी उसके माइंड ये है इसके वालद का। बिल्कुल ठीक है। कितने दिन लगे गिरफ्तार करने में और असल निथार के कहानी सामने लाने में? क्योंकि मुलजिम ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, धमकियां उसने आपको लगा दी हैं, फिर मुद्दई वो खुद बन गया है, फिर वो कह रहा है मैं तो सिर्फ भाभी को देखता था, मैं तो इसके अलावा कुछ नहीं करता था। हम सबके घरों में बहन भाई, भाभी, मियाँ बीवी एक दूसरे को देखते ही होते हैं, इस पे कत्ल तो नहीं हो जाते हैं। कितने दिन लगे? अभी इसको हमें कोई 1.5 माह गुजर गया है इनको ये तलाश करते, इनकी हकीकत जानते हुए मुझे को 1.5 माह गुजर गया है। ठीक है। इससे पहले आपने इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है? कोई पर्चे वर्चे हैं इन पे? ये जो शूटर है फरियाद, इसके पहले रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड इसके पास पहले असला निजात रहा, नजायज असला रहा है। इश्तिहारी है? नहीं, उसमें इश्तिहारी। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आपके पास तो दिन के कई ऐसे किस्से आते हैं, किसी का बच्चा अगवा हो गया, किसी ने भाई को मरवा दिया, किसी ने भाभी के साथ को गलत काम कर दिया। क्या मैसेज देंगे कि गलत नीयत, गलत काम, गलत इरादा एंड ये होता है? अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी पुलिस की ड्यूटी लोगों के जान माल और इज्जत की हिफाजत के लिए लगाई है। बिल्कुल। तो हम उनकी जान माल और हिफाजत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही। और ऐसे दरिंदों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि आगे कोई ऐसा काम करेंगे तो इनको हरगिज़ माफ नहीं किया जाएगा और उनको गिरफ्तार करके टहर में खड़ा किया जाएगा। थैंक यू सो मच।